रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर "हाँ लक्ष्मण" का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया। खरदूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वो कहती है कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आइए। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देकर उसे लाने के लिए श्री राम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो राम उसका वध कर देते हैं। बहुत देर तक श्री राम नहीं लौटते हैं तो सीता किसी अनहोनी की आशंका से लक्ष्मण को वन में श्री राम की सहायता करने के लिए भेजती है। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में श्री राम को ढूंढने चले जाते हैं। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। खोजते हुए वे शबरी के आश्रम पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलन होता है। सुग्रीव अपनी व्यथा श्री राम को सुनाता है। सुग्रीव की व्यथा सुनकर राम जी बाली वध के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है और वे समुद्र लांघकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां उनकी विभीषण से भेंट होती है। इसके बाद वे माता सीता को श्रीराम की अंगूठी देकर श्रीराम के बारे में बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाद बंधक बनाकर रावण के समक्ष खड़ा करता है, तो वे रावण को श्रीराम के समक्ष समर्पण करने या युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्रीराम से कराते हैं और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है। अंत में श्रीराम बालीपुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजकर समर्पण करने और शांति का अंतिम प्रस्ताव का संदेश देते हैं। रावण नहीं मानता है तो अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर लौट आता है। इसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है। तीसरे दिन के युद्ध में श्रीराम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है और तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होता है। तब मेघनाद राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। इसके बाद मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वैद्यराज सुषेण के कहने पर संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जब होश आ जाता है तब फिर से उनका मेघनाद के साथ युद्ध होता है और अंत में वे मेघनाद का वध कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्रीराम नाभि में तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं।